जहां बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रमाण के बुलडोजर जाके मकान तोड़, जंगल राज हो। भारत का गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करता है और एक राज्य सरकार रामपुर में यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवा रही है। जंगल राज वो है। जंगल राज उस दिन था जिस दिन गुजरात में मकानों से चीख निकलती थी। अपना प्रायोरिटी था, वो क्या करना है, बंगाल में क्या है प्रायोरिटी, मैं पूछना चाहता हूँ। 11 साल हो गया है और विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी कह रहे हैं उसका बाप का नाम क्या है? कोई किताब दिखा देते हैं विरोधी, कौन सा विरोधी है? अरे किताब में अगर लिखा है तो तुम्हारा क्या जरूरत है? ভারতবর্ষের বুনিয়াদী সমস্যা শেষ হয়ে যায় আমি যাই না, চীনে বুনিয়াদী সমস্যা মানুষের শেষ হয়ে গেছে কিনা আমার জানা নেই। চীন তো ভারতের থেকে কয়েক গুণ এগিয়ে গেছে, অস্বীকার করতে তার কোনো দ্বিধা নেই, বাধা নেই। কিন্তু ভারতের মানুষের বুনিয়াদী সমস্যা আছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত তরল, লিকুইড कंडीशन, फाइनेंस इज लिक्विड। मतलब आज जो आदमी बैठा हुआ है वो नहीं जानता है, हम एकदम गरीब की बात नहीं कर रहे, मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ। 1 साल बाद हम कहा जाएंगे आज मेरा बेटा कहा जाएगा, बहुत अनिश्चित स्थिति में है। और लोकतंत्र में गवर्नमेंट लोगों को धोखा दे रही है। मोदी जी का गवर्नमेंट, बंगाल में ममता जी का गवर्नमेंट, ये दोनों धोखों के ऊपर अगर सवाल आपको पूछा जाए, आप ही पूछेंगे हम, जो आप तो होल विरोधी, आपका नेता विरोधी यूनिटी की बात करते हैं, सही है, सही है। विरोधी मतलब नेता नहीं। अगर कोई सोच लेते हैं विरोधी मतलब नेताओं का जमात है, वो गलत है। नेता है कौन? आदमी रहेगा उसके साथ तो नेता है। नेता होने के लिए एबिलिटी का जरूरत नहीं होता, एक्सेप्टेबिलिटी होता है। एबिलिटी अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है, तो नेता है नहीं। अगर लोग उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, लोगों का जनता क्या चाहती है, लोगों का जनता अगर सांप्रदायिक चीज चाहते हैं तो मोदी के साथ जाए। और सांप्रदायिक विरोधी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई फर्क नहीं सोचते, बिहारी बंगाली उड़िया मरवाड़ी कोई फर्क नहीं समझते, नारी पुरुष कोई भेद नहीं समझते, वो आए हमारे साथ। ममता बनर्जी आप पूछिए, आप किसके पास साथ है? एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म बंगाल में चल रहा है। एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म मतलब हो, अगर बीजेपी हिंदू हिंदू करते हैं तो ममता दीदी मुसलमान मुसलमान करती है, कभी गाय भैंस भी करती है। सिद्धांत लोगों को सामने ले जाना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, इसके मुद्दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जो आज के दिन में हमारे प्रोग्राम में आए हैं। हम लोग अभी दिशा मिले, नीतीश जी का माध्यम से दिशा मिला, जिसमें दिशा ही हो, सही होता है राजनीति। महासचिव है, वो सांसद है, आप उनसे सुनिए, फिर राष्ट्रीय मुद्दे पर उनसे पूछिए, स्टेट के मुद्दे पर भी उनसे पूछिए। मैं केवल आपसे पूछना है केवल स्टेट के ऊपर आप पूछिए, क्योंकि मैं पूरा राष्ट्र के ऊपर अभियुक्त नहीं। हर आदमी अपने दायरे में बंधा हुआ है। मैं माइक्रोफोन बढ़िया देता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो सवाल है, मैं हर सवाल के लिए सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। जनता दल यू के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर मुख्तार अब्बास जी, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, हम सबों के सीनियर मोस्ट लीडर श्री काशीनाथ जी, मुकम्मल आज कलकत्ता जोन की मेंबरशिप की शुरुआत कर दी गई। इससे पहले राज्य कार्यालय जो हमारा हावड़ा में है, 15 दिन पहले जिला के अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सदस्य बना करके उनको काम में लगा दिया। यह हमारा पार्टी का संगठनात्मक ढांचा का चुनाव है।
सदस्यता और क्वालिटी की बुनियाद पर, संघर्षों की बुनियाद पर पार्टी में लोगों को जगह मिल जाती है। जनता दल यू में ऐसा नहीं है कि बाप नेता हो तो वारिस बेटा ही रहे। दादा की विरासत है तो पोता ही राजा बनेगा। यहां तक कि उस जुनून में माइनॉरिटीज ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के धार्मिक एजेंडे को भी खारिज कर दिया। देश में अमन, चैन, शांति, सद्भाव, देश के संविधान की सुरक्षा के लिए मत देकर एक नया इतिहास बंगाल में पिछले विधानसभा में चौटाला जी से मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात, यानी जो भी विपक्षी दल हैं उन सारे दलों से संपर्क करके, मिल करके निमंत्रण दे रहे, भाई एक जगह आप लोग आइए। अब मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को देश के संविधान के प्रति आस्था और सांप्रदायिकता से लड़ने की अगर सही नीयत है तो अब बगैर किसी किंतु परंतु और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के देश हित में, युवा हित में, कंट्री हित में, संविधान हित में, सांप्रदायिकता को ध्वस्त करने के हित में अब किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके इस चैन को मजबूत करने की मैं आज के प्रेस के माध्यम से मैं भी आग्रह करता हूं। जनता दल यू वेस्ट बंगाल में जो संकल्प लिया है सदस्यता के माध्यम से घर घर तक जाने का, वो हमारा कार्यक्रम शुरू है। কিন্তু কি ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত আপনারা সংগঠন করতে পারেননি, আপনারা লেফটের সঙ্গে ছিলেন, এদিক ওদিকে অনেক দেখেছি আমি, হ্যাঁ তো অনেক দেখেছি আমি, তো আপনারা করতে পারেনি। এক, দুই নম্বর হলো যে আপনি চাকরির কথা বলছেন, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে স্ট্যাটিক দেখবেন সেখানে বিহার নিচে আছে, বাংলায় উপরে আছে বলে। আচ্ছা, প্রথম কথা আমাদের ব্যর্থতা আছে, মেনে নিচ্ছি ব্যর্থতা আছে, আমরা পারিনি, পারবো। একদিনে তো রোম তৈরি হয়নি, একদিনে না, কত বছর থেকে দেখছি। পার্টি কবে তৈরি হয়েছে আর কবে ক্ষমতায় এসেছে ভাবুন। মমতা ব্যানার্জিও কতবার ফেল করেছে, মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়েছে। ঠিক আছে, আমাদের ব্যর্থতা আছে, সর্বভারতীয় ব্যর্থতা আছে, রাজ্যেও ব্যর্থতা আছে। আন্ডার এমপ্লয়, ওই ফ্লিপকার্ট, ওই জোম্যাটো, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বা ইত্যাদি বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকরি কোথায়? আপনার এই কথাটা প্রসঙ্গে বলি, হ্যাঁ আপনি প্রশ্নটা বলুন। তো দেশে বেশি চলছে হিউম্যান রাইট, ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস তো হিউম্যান রাইটের অন্তর্গত না। তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন রাইট কোথায়? যদি আপনাকে হায়ার অ্যান্ড ফায়ার সিস্টেমে চলে যায় তাহলে কারণ আপনাদের প্রেসের এমপ্লয়মেন্টের কি সিকিউরিটি আছে বলুন? না, এখন তো কোথাও নেই, কোথাও আচ্ছা, আমি আপনাকে বললাম প্রাথমিক আমরা 35,000 প্রাইমারি মেম্বার, 1400 অ্যাক্টিভ মেম্বার, স্টেজ 1 বিফোর 31 অক্টোবর। স্টেজ 2 হচ্ছে মিডিয়াম হবে, কিন্তু জনতা দল ইউনাইটেড তো বিরাট রিচ নেই পশ্চিমবাংলায়, কিন্তু 1400 অ্যাক্টিভ মেম্বার আর 35,000 প্রাইমারি মেম্বারটা আমরা পারবো, এটা অপটিমাম। সেকেন্ড ফেজটা যেটা আছে সেটা একটু ডিফিকাল্ট হবে। টোটাল 50,000 আর 2,000 অ্যাক্টিভ মেম্বার, মানে 600 অ্যাক্টিভ মেম্বার আরো বাড়ানো আর আরো 15,000 অ্যাক্টিভ প্রাইমারি মেম্বার বাড়ানো সেকেন্ড ফেজ। থার্ড ফেজ উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ আমাকে 1 লাখ রিচ করতে হবে। সেটা আমাদের মেম্বারশিপ ড্রাইভের হয়ে যাওয়ার পরে আমরা চালিয়ে যাবো অ্যাডিশন, এটা চলবে, আমরা লোকের কাছে পৌঁছবো, যাবো আমরা লোকের কাছে, এবং সেখানে আমাদের 1 লাখ प्राइमरी मेंबर एवं 4,000 एक्टिव मेंबर है। संगठन के साथ आपका कोई जुड़ाव नहीं है, आप गांधीवाद में विश्वास रखते हैं, आप खादी पहनते हैं, आप समाजवाद को मानते हैं, यही देश को आगे बढ़ाएगा। आप नेशनलिस्ट है, आप जातीयतावादी है, आप हिंदुस्तान में रह के आपको देश के वो देश जिंदाबाद, ये देश जिंदाबाद मेंबरशिप পুরো পশ্চিমবাংলায় আছে, প্রত্যেকটা জেলায় আছে। কিন্তু আজকের দিনে আলিপুরদুয়ারে আমার লোক খুব কম,
সেখানে তো বেশি হবে না। হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, দক্ষিণ 24 পরগনা, যেগুলো আমাদের পেটেন্ট জেলাগুলো আছে, কলকাতাতেও আমাদের স্ট্রেংথ জেলা। হ্যাঁ, এবং আজকে যে কর্মী আন্দোলন হচ্ছে, অধিকাংশ কর্মী লোকেরা তো আমাদের সাথে ছিল, অধিকাংশ 80%। এখন রেসপন্স পাচ্ছেন। এখন তাদের অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে। এই তো সবে নীতিশজি বেরিয়ে এলেন। হ্যাঁ, ये जो सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, MIM का राज्य कमेटी जो बना था बंगाल में, अभी तैयारी 24 तो बहुत दूर की बात है। आज कौन सा दिन है, 27-28 तारीख अगर कोई इशू आ जाएगा, हमारा वर्कर सड़क पे नहीं रहे उतरेगा, लेकिन हम उस स्ट्रेंथ को अभी मोबिलाइज करेंगे। हो जाए फिर बताइएगा। अगर जिस दिन आपको लगता है तब हम बोलेंगे नीतीश जी फेल हो गए। अब जंगल राज पैदा जिस दिन हो जाएगा उस दिन इसका उत्तर होगा ना। आज के दिन में अगर सुनिए, जो आर्मी में, मैं कुछ दिन आर्मी में काम किया था, आई वॉज इन द आर्मी फॉर 5 days, वन कैरियर का शुरू है। आपका मर्डरिंग इंस्टिंक्ट नहीं रहता तो आप आर्मी में नहीं जा सकते। जहां बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रमाण के बुलडोजर जाके मकान तोड़, जंगल राज हो। भारत का गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करता है और एक राज्य सरकार रामपुर में यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवा रही है। जंगल राज वो है। जंगल राज उस दिन था जिस दिन गुजरात में मकानों से चीख निकलती थी। अगर ये बात हमारे नेता पर कही जा सकती है तो दीदी के लिए भी सोच लीजिए कि इससे पहले कहाँ थी, फिर कहाँ है। वो एक वाक़या वो एक वाक़या अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने। भारतीय राजनीति में जनहित की समस्याओं को, जनता को सर्वोपरि